वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले को लेकर के पल पल की जो अपडेट यहां तक पहुंचा रहे हैं, इस बीच बड़ी खबर आ रही है। मादुरो पर मार्को रूबियो का बड़ा बयान सामने आया है। यह कहा गया है कि रूस और चीन मादुरो को बचा नहीं पाए। ये मार्को रूबियो की ओर से बड़ा बयान दिया गया है। जिस तरीके से निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी कहां पर है, ये जानकारी अब तक सामने नहीं आ पाई है। तो वही दूसरी ओर अमेरिका की ओर से मार्को रूबियो का बयान सामने आया है और ये कहा गया है कि रूस और चीन मादुरो को बचा नहीं पाए। तो ये अमेरिका ने जिस तरीके से अपनी ओर से प्लानिंग की थी, प्लानिंग के बाद इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। एक तरीके से वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति उनकी पत्नी है कहां पर है ये भी किसी को पता नहीं है। एक और बड़ी खबर आ गई है, जहां अमेरिका के हमले के बाद रूस की मांग सामने आई है। रूस ने यूएनएससी में बैठक की मांग की है और यह कहा है कि यह वेनेजुएला की संप्रभुता पर बड़ा हमला है। यूएनएससी में इमरजेंसी मीटिंग की मांग यहां पर रूस की ओर से की गई है और यह कहा गया है कि वेनेजुएला की संप्रभुता पे यह बड़ा हमला है। तो दुनिया के कई देश ऐसे भी हैं जिनकी नजरें इस पर बनी हुई हैं और उनकी ओर से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसको उठाने की मांग की जा रही है। यूनिवर्सिटी में इमरजेंसी मीटिंग की मांग यहां पे की जा रही है, तो वहीं अमेरिका अपने स्टैंड पर अडिग है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है, जहां पे अमेरिका के हमलों को इटली ने कहा कि हमारी हालात पर पूरी नजर है। तो दुनिया के कई देश, चाहे जर्मनी की बात कर ले, रूस की बात कर ले, चीन की बात कर ले या इटली की बात कर ले, सभी की ओर से वेनेजुएला पर हुए हमले को लेकर जो बयान है, जो स्टैंड है, वो सामने आ रहा है। इटली की ओर से कहा गया है कि इन हमलों पर हमारी नजर बनी हुई। सलोनी बिल्कुल, और हमारे साथ लगातार डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल शैलेंद्र सर जुड़े हुए हैं। कर्नल शैलेंद्र सर, आपसे जरा ये समझना चाहेंगे, जो तेल का खेल है ये कहां पर ले आया? नहीं, जय हिंद, नमस्कार। सबसे बड़ी बात यही है कि तेल का खेल, ना केवल तेल का खेल, ऑफिशियल तो यह है कि ड्रग्स के लिए आए हैं। यूएस का जो बेसिक स्टैंड है कि ड्रग कार्टेल के पीछे आए हैं। ड्रग कार्टेल इतना बड़ा हो गया कि आपको 14 फाइटर एयरक्राफ्ट लगाने पड़ गए, 10 के करीब अपाचे हेलीकॉप्टर लगाने पड़ गए, चिनूक हेलीकॉप्टर लगाने पड़े, आपको शिप के द्वारा नेवल अटैक भी करना पड़ा, स्पेशल फोर्सेस को आपने अंदर भेजा हुआ है। ये सारा का सारा अगर ड्रग का मामला है तो मैं तो यही कहूंगा कि यूएस तुम्हारी काबिलियत बड़ी कम है, क्योंकि सबसे बड़ी बात जो है, जो वो ओन अप नहीं करेंगे, लेकिन ये बात सबको दिखती है कि ये लड़ाई ना केवल तेल की है और तेल के ऊपर कब्जे की नहीं है, तेल के ऊपर कंट्रोल की है। क्योंकि अब यूएस चाहेगा कि वहां पर एक ऐसी गवर्नमेंट आए जो कि उनकी पपेट गवर्नमेंट हो, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि दुनिया में जहां जहां तख्ता पलट होते हैं उसमें यूएस का कोई ना कोई इंटरेस्ट होता है। और एक लाइव एग्जांपल अपने आप में बांग्लादेश है कि जहां पर बिल्कुल सेम सिचुएशन हुई। उससे भी बड़ी बात मैं कहूंगा कि जैसा बोला जा रहा है कि मादुरो कहां गए, कहां नहीं गए, अगवा हुए, ले गए, क्या किया गया, वो एक इममटेरियल चीज है। आज की तारीख में वेनेजुएला में वो ताकत है ही नहीं कि वो अपने आप में यूएस के सामने खड़ा होता है। कहां नंबर 1 और कहां नंबर 51। वेनेजुएला का जो पावर है वो 51 है, और ये जब पावर जब आप इक्वेट करते हैं ना, तो एक दो चीज़ों पर नहीं करते हैं। कहाँ इनके पास 30 सुखोई हैं और कहाँ वहाँ 1800 फाइटर एयरक्राफ्ट है। क्या कंपैरिजन होगा? क्या किस जो स्टेटमेंट निकल कर आ रही है कि यस, वेनेजुएला बोलता है कि हम लोहा लेंगे या लड़ लेंगे, वो लड़ नहीं पाएंगे, ये सबको पता है। और जहाँ तक चाइना जैसी कंट्री के सपोर्ट की बात चल रही है, चाइना मेरे से आज लिखवा लीजिए, कभी किसी दूसरी की लड़ाई में नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता। इटली बोल रहा है कि हम नज़र लगाए हुए हैं, अब इसमें और नज़र के लायक क्या गुंजाइश है? यूरोपियन यूनियन क्या कर रहा है? यूनाइटेड नेशंस क्या कर रहा है? ये सिर्फ क्या रिपब्लिक टीवी ने ठेका ले रखा है कि कहीं पर भी अगर यूएस दादागिरी करेगा तो उसको हम एक्सपोज करेंगे? ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। दुनिया में ये बात बोलने में बड़ी मुश्किल हो रही है। मे भी कई जगहों पर बोलने की कोशिश भी करी जा रही है। क्यूबा ने बोल दिया, क्यूबा के बोलने का क्या फ़ायदा है? इटली क्यों नहीं बोल पा रहा? यूरोपियन यूनियन क्यों नहीं बोल पा रहा? और सबसे बड़ा मसीहा यूनाइटेड नेशन चूं क्यों नहीं कर रहा? चुप्पी क्यों साधी हुई है? अगर कहीं पर किसी देश के ऊपर, इसका मतलब एक ये निकल कर आता है इंडिया के लिए कि अगर आप भी कहीं
किसी टेररिज्म या ड्रग के ऊपर स्ट्राइक करेंगे तो क्या पूरी दुनिया के लिए वो वैलिड होगी? और नहीं, अमेरिका जो कहता है जब अमेरिका जहां चाहे स्ट्राइक कर दे, जहां मन आए वहां अटैक करते, तब नहीं इनको पीस की चिंता होती, तब इन्हें नहीं बोलना है। आप सबसे बढ़िया बात देखिए ना, वो जो अफ्रीकन कंट्री में स्ट्राइक करी, क्या बोला कि क्रिश्चियनिटी के ऊपर अटैक हो रहा था टेररिज्म का, इसलिए हमने कर दी। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मैं बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर कुछ हो रहा है तो वहां कर दूं? स्ट्राइक वैलिड मानी जाएगी? नहीं तो अब तो मानी जाएगी सर, नहीं माननी चाहिए। इसका मतलब एक ये भी निकल कर आता है जो भारत को सीखना चाहिए। आप अगर सही हैं, अपने आप को सही समझते हैं, आपका एजेंडा, आपकी कंट्री का एजेंडा अगर सही है, आप स्ट्राइक करिए, दुनिया अपने आप देखती रहेगी। सवाल तो यहाँ पर ये भी है कि रूस जैसे कह रहा है कि आप इसमें इसको इंपॉर्टेंस दीजिए, इसको एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाइए, बाकी जो अलग अलग कंट्रीज हैं उनके अलग अलग स्टैंड है। अब आगे क्या हो सकता है? मैं भी यही कहने की कोशिश कर रहा हूं कि रूस को बोलने की जरूरत क्यों पड़ रही है? यूनाइटेड नेशन की जिम्मेवारी फिर कहां गई? आपको नहीं पता चलता कि कहीं अटैक हुआ है? आपको कहीं नहीं दिख रहा कि वहां पर क्या हुआ है? वहां नेवी अटैक हो रहा है, एयर अटैक हो रहा है, ग्राउंड अटैक हो रहा है, और आपको वेट करना है कि यूएस बोलेगा तभी हम करेंगे मीटिंग, या रशिया बोलेगा तब मीटिंग करेंगे। देखिए, ये वर्ल्ड में ये जो डबल स्टैंडर्ड है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया जैसी कंट्री एक्सपोज कर सकती है, क्योंकि हम किसी की साइड नहीं खड़े होते। आज हमारे इंटरेस्ट वेनेजुला के साथ है, हम मानते हैं हमारे इंटरेस्ट यूएस के साथ भी हैं। ये तो वही वाली बात हो गई ना कि अकेला इंडिया है जिसने टैरिफ के खिलाफ आवाज उठाई। अब वेनेजुला के खिलाफ कौन आवाज उठाएगा? लैटिन कंट्रीज बोल रहे हैं वी आर ऑन अलर्ट, आप अलर्ट पे रहिए, ये तो वो करेगा जो उसे करना है, और उसके एम में है ही नहीं, उसके एम में लैटिन कंट्रीज है ही नहीं। आपने वेनेजुला पर अटैक करके सीधा दिखा दिया कि सारी के सारी लैटिन कंट्रीज प्लीज बिहेव योरसेल्फ, हम ये भी कर सकते हैं। बिल्कुल, ये आप बहुत बड़ी बात। हाँ अनामिका, लेकिन सवाल यहाँ पे सर ये भी खड़ा होता है कि अब ये जो कुछ किया गया अमेरिका की ओर से, कोई एक दिन में तो किया नहीं गया होगा, हफ्तों लगे होंगे इस प्लानिंग को करने के लिए, पहले चेतावनी भी दी गई होगी, और पहले से तय भी था कि वेनेजुएला जैसा देश टिक नहीं पाएगा अमेरिका के सामने। तो क्या वेनेजुएला भांप नहीं पाया कि रातों रात इतना बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया जाएगा अमेरिका की ओर से, जहां पे राष्ट्रपति तक का पता नहीं चल पाएगा कहां गए कहां? नहीं, देखिए, ये बात जो आप कह रही है बड़ी जायज, बट ये अपने आप में बड़ी डिफिकल्ट होती है। ट्रंप ने ये जो 25 तारीख का जो अटैक हुआ था टेररिज्म का, जिसके लिए इन्होंने स्ट्राइक करी थी, क्या बोला था कि वी डिडंट वांट टू स्पॉइल द क्रिसमस। ओ माय गॉड, इसका मतलब ये हो गया वेनेजुएला वी डिडंट वांट टू स्पॉइल योर न्यू ईयर ईव। 1 तारीख आपने स्पेयर कर दी। क्या ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर है? कितनी बड़ी बात है कि आप ह्यूमैनिटेरियन हो जाएंगे इस तरह से। लेकिन अगर आप ओवरऑल अगर देखें तो यह सीक्रेसी रही है, क्योंकि ट्रंप के पास एक जो ट्रंप कार्ड है प्रेसिडेंट के पास, कि वो अपनी जो इमरजेंसी पावर्स को यूज कर पार्लियामेंट को बिना बताए भी काम कर सकता है। वो अपनी कैबिनेट को बुला सकता है, अपनी डिफेंस कमेटी को बता सकता है, बट ये अपने आप में सीक्रेट रखना यूएस जैसी कंट्री में बहुत ज्यादा पॉसिबल है। और अच्छा, ये भी समझना चाह रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि अभी ये जो अटैक हुआ है, अब अमेरिका, पहले तो भाई ट्रंप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हमने 8-8 देशों में, हालांकि बहुत सारे देशों की बात झूठ थी, लेकिन ये कहना भारत के लिए भी कहा था उन्होंने कि मैंने तो पीस वो करा है, पीस प्लान हर जगह मैं एक्टिवेट कर रहा हूं, मैंने ऐसे 8 देशों में युद्ध रुकवाए, नोबेल प्राइज नहीं मिल पाया। तो क्या खींच अब इस तरह से उतर रही है? नहीं, खींच तो उतरने की बात छोड़िए, अब आप मेरी से गारंटी ले लीजिए, जो अब नया प्रेसिडेंट बनेगा ना, वो मैडम वही बनेंगे जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला है, क्योंकि उन्होंने क्या मारियो या व्हाटएवर हर नेम इज, सो उनका बढ़िया काम ये रहा कि उन्होंने एक समय पर स्ट्रैटेजिकली ये बात बोल दी कि ये तो मैं ट्रंप साहब को डेडिकेट करती हूँ।